महाभारत भारतीय महाकाव्य का वह अमूल्य रत्न है जिसमें मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ में अनेक पात्रों की कहानियाँ और उनके साथ जुड़े रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं पात्रों में से एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली योद्धा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को बचपन से ही दिव्यास्त्रों का ज्ञान और महान युद्ध कौशल प्राप्त था। वे महाभारत के कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे और दुर्योधन के विश्वास पात्र मित्र भी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे अमर थे। उनके मस्तक में एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी जो उन्हें अपार शक्ति और शारीरिक बल प्रदान करती थी। यह मणि उन्हें हर प्रकार के रोग और दुर्भाग्य से बचाती थी। इसके अलावा अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का ज्ञान था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरव पक्ष का साथ दिया। वे एक महान धनुर्धर थे और अपने अद्भुत युद्ध कौशल से पांडवों को कई बार कठिनाई में डाल चुके थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अनेक योद्धाओं का वध किया, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध के अंतिम दिनों में देखने को मिलती है। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठान ली। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर द्वारा झूठ बोलकर धोखे से मारा गया था। इस घटना ने अश्वत्थामा के मन में पांडवों के प्रति गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर दी। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में पांडव शिविर पर हमला किया। उन्होंने सोए हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस घटना को उप पांडव वध के नाम से जाना जाता है। इस कृत्य के कारण अश्वत्थामा को पांडवों और अन्य योद्धाओं की कड़ी आलोचना सहनी पड़ी। अश्वत्थामा ने अर्जुन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने बीच में आकर दोनों को इसे वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ रहे। इसके बजाय उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर निर्देशित कर दिया। यह कृत्य मानवता के खिलाफ था, लेकिन भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को बचा लिया। अश्वत्थामा के इस अमानवीय कृत्य से भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक धरती पर भटकते रहेंगे। उन्हें किसी प्रकार की मृत्यु नहीं मिलेगी और वे शांति से वंचित रहेंगे। कृष्ण ने उनकी मस्तक से दिव्य मणि भी छीन ली, जिससे उनकी शक्ति समाप्त हो गई। श्राप के बाद अश्वत्थामा वन में चले गए और उन्हें किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि वे अब भी जीवित हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। अश्वत्थामा का चरित्र और उनकी अमरता से जुड़े कई रहस्य और लोक कथाएं हैं। यह कहा जाता है कि वे आज भी धरती पर भटक रहे हैं। कई स्थानों पर लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार अश्वत्थामा को भारत के कुछ पवित्र स्थानों जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर और नर्मदा नदी के किनारे देखा गया है। कहा जाता है कि वे एक अत्यंत लंबी काया, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर एक गहरे घाव के साथ दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा की अमरता के कारण कई लोग मानते हैं कि वे आज भी कहीं न कहीं जीवित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह असंभव लगता है, लेकिन भारतीय लोक मान्यताओं में अश्वत्थामा की कहानी आज भी गहरी रुचि और रहस्य का विषय बनी हुई है। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मानवता को किस हद तक गिरा सकते हैं। उनका जीवन एक चेतावनी है कि शक्ति और वरदान का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि दैवीय न्याय अटल है और किसी भी बुरे कर्म का दंड अवश्य मिलता है। महाभारत का अश्वत्थामा न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक ऐसा पात्र भी था जिसकी कहानी मानवता के सबसे गहरे और जटिल पहलुओं को उजागर करती है। उनकी अमरता और श्राप ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं का एक रहस्यमय और अद्वितीय पात्र बना दिया है। अश्वत्थामा का जीवन और उनका श्राप हमें शक्ति,
नैतिकता और कर्म के महत्व की गहरी समझ प्रदान करता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे आशा है आप मेरे साथ हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपनी ज़रूरी राय कमेंट करें। आपका निर्णय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।